हेलो एवरीवन। ये वीडियो कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स आया है, उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ इसलिए। ये कमेंट्स मुझे किया है प्रतीक ने। प्रतीक, आई होप कि मैं आपका नाम जो है वो सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँगा, राइट। तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो इसी वजह से मैं इसका आंसर कर पा रहा हूँ। तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे यही लगा कि आप ये कहना चाहते हो कि क्या मैं वन शॉट वीडियो बनाता हूँ, और क्योंकि आपका जो यूनिट 1 है वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप चाहते हो कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, राइट। आपका क्वेश्चन यही है। तो इसका दो आंसर है बेसिकली, राइट। दो आंसर है, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूंगा, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रतीक, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी कि मैं कोई भी वन शॉट वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ, इसका दो रीजन है। एक मेरे वे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रखूंगा मैं, और एक आपका। पहले मैं बात करता हूँ अपना। तो मैं अपना बात करूँ तो देखो, वन शॉट वीडियो बनाने से क्या होता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में तो फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या फायदा मिलेगा? शॉर्ट टर्म में मुझे फायदा ये मिलेगा कि मान लो कि मैं 15 डेज में या 2 हफ्ते में एक बार आऊंगा और आके बोर्ड में 7 से 8 घंटे का लेक्चर लूंगा और चला जाऊंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि 15 डेज में मुझे एक ही दिन लेक्चर लेना है। मेरा एनर्जी भी बचेगा, राइट। ये तो शॉर्ट टर्म फायदा हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो, जैसे एक स्टूडेंट जब कोई लेक्चर देख के या लिख के जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेम टू सेम एक टीचर के साथ भी वही होता है। एक टीचर भी हमेशा चाहता है कि अपने हर एक लेक्चर में वो अपना बेस्ट दे सके, और हर एक लेक्चर देने के बाद उसको वो सेटिस्फैक्शन अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ यार, कि मैंने जो मेरा था, जो मैं जितना भी मैं दे सकता था स्टूडेंट को, मैंने उतना नॉलेज डिलीवर किया हूँ, राइट। तो हर एक टीचर को वो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे पर्सनली वन शॉट वीडियो से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसी वजह से मैं वन शॉट वीडियो नहीं बनाता। मैं हर दिन आके लेक्चर देना इसी वजह से प्रेफर करता हूँ कि मुझे हर एक लेक्चर में मुझे अपना बेस्ट देना होता है, और हर एक लेक्चर में मुझे सेटिस्फाइड होना चाहिए मैं खुद, कि हाँ यार, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा दिया, मैंने अच्छा डिलीवर किया, राइट। क्योंकि मेरा मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीचर का काम ये नहीं है कि वो आए बोर्ड पे, कुछ लिखा दे और आपको चैप्टर खत्म करके निकल जाए। सिर्फ सिलेबस खत्म करना एक टीचर का काम नहीं होना चाहिए। टीचर का मतलब कोई किसी का भी काम एक सिलेबस खत्म करना नहीं होना चाहिए, एक टीचर का भी, एक स्टूडेंट का भी। मेरा काम होता है कि मैं आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, एक अच्छा मतलब जो नॉलेज आगे जाके आपको काम में आने वाली है। आपको मैं एग्जैक्टली ये सिखा सकूं कि पढ़ा कैसे जाता है, राइट। कैसे चीजों को बिना रट्टा मारे कैसे चीजों को विजुअलाइज किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। ये मेरा काम है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि परफॉर्मेंस ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, लेकिन नॉलेज आपके और मेरे दोनों हाथ में है। मैं अगर अच्छा नॉलेज दूंगा तो आप अच्छा नॉलेज लोगे। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आगे जाके आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। आप बहुत आगे तक जा सकते हो अच्छा नॉलेज के साथ, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि परफॉर्मेंस फोकस में मत करो, नॉलेज पे फोकस करो। तो मेरा काम वही है। मेरा काम सिर्फ आके यहाँ पे आपको लेक्चर देना नहीं है, मेरा काम है उसके साथ साथ अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचाना। कैसे बिना चीजों को रट्टा मारे, किसी चीजों को समझ के कैसे आगे बढ़ा जाए, वो आपको सिखाना, राइट। जो वन शॉट वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन शॉट वीडियो में 7-8 घंटे 8 घंटे का मतलब अंदर मुझे पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो मैं कब कैसे टाइम मिलेगा मुझे कि आपको ये सब सिखाऊं? मैं मिलेगा मुझे टाइम? नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं आके यहाँ पे लेक्चर ना दूं, सिर्फ आके मैं आपका सिलेबस कवर ना करूं, मैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें भी सिखा सकूं। मैं ये सिखा सकूं कि कैसे एक चीजों को पढ़ा जाता है, राइट। क्योंकि हाँ, मान ले मान मान मैं मानता हूं कि अभी आप रट्टा मार के शायद 2 एनसीईआरटी खत्म कर लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे? जब मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तब क्या करोगे, राइट। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आप रट्टा मार के निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कितना अच्छा डॉक्टर बनोगे, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है, राइट। तो इसी वजह से मेरा काम है वो सिखाना, क्योंकि सिलेबस कवर तो आप खुद ही कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा काम है सिलेबस कवर करने के साथ साथ चीजों को समझाना, कि हर एक चीज पढ़ा कैसे जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे विजुअलाइज किया जाता है,
राइट। तो इसी वजह से वन शॉट वीडियो से क्या होता है, मुझे तो शॉर्ट टर्म में फायदा मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी सेटिस्फैक्शन नहीं फील करूंगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा लॉन्ग टर्म चीजों में ज्यादा फोकस करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए अंदर से कि हाँ यार, आज जो मैंने पढ़ाया, आज जो मैंने लेक्चर दिया, उससे मैं कुछ अच्छा दे पाया, ये मुझे अंदर से फील होना चाहिए, तभी लेक्चर देने का कोई फायदा है। लेकिन फिर सिर्फ यहाँ आके सिलेबस खत्म करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन में ज्यादा फोकस करता हूँ, राइट। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्यों वन शॉट वीडियो नहीं बनाता, राइट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे एज अ, आप मुझे भैया कहें या सर कहें या जो भी कहें, मैं आपसे एक मतलब एज अ सीनियर मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ। बाकी आप खुद डिसीजन लेना आपको क्या करना है, लेकिन एज अ सीनियर मैं आपको यही बता सकता हूँ कि वन शॉट वीडियो क्यों हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसका रीजन देखो, हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक वे होता है। मान लो कि मैं प्लान किंगडम आपको पढ़ा रहा हूँ और आज ही प्लान किंगडम मैंने स्टार्ट किया और आज ही मैंने बेसिक्स पढ़ाया और बेसिक्स के बाद तुरंत ही मैं पहुंच गया कहां पे, मान लो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल पे। आज ही मैंने आपको पढ़ाया बेसिक्स और बेसिक्स पढ़ा के तुरंत ही, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो मुझे पूरा चैप्टर एक ही दिन में खत्म करना है, राइट। तो आज ही मैंने बेस भी पढ़ा दिया, बेस भी पढ़ा के मैंने डायरेक्ट कोर पार्ट में घुस गया और आपको पढ़ा रहा हूं मैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल। तो क्या आपको समझ में आएगा? आप बोलोगे हाँ समझ में आएगा, कि क्या उतना अच्छे से समझ में आएगा? क्या आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो? अगर एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो हाँ शायद समझ में आ जाए, लेकिन अच्छा नॉलेज लेने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, एक वे होता है, राइट। उस प्रोसेस को, इस वे को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। जैसे मान लो कि अगर आप मेरे कोई भी जो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, वो उस वाले कोई भी वीडियो आप देखोगे, मान लो कि मेरा मान लो कि प्लान किंगडम वाला चैप्टर पकड़ लो, तो वहां के अगर किसी भी चैप्टर के अगर मतलब अगर आप पहले 2-3 लेक्चर देखोगे ना, तो 2-3 लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक्स कवर करता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या मिलेगा, इस चैप्टर से हमको कहाँ से ये चैप्टर आया है, हमको ये चैप्टर आगे जाके क्या फायदा देने वाला है, इस चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। इस ओवरऑल एक बेसिक्स आइडिया हम लोग 2-3 लेक्चर में कवर करते हैं, एक ओवरव्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 लेक्चर में हम लोग बेस को कवर करते हैं, बेस को। फिर आगे वाले जो चैप्टर्स लेक्चर्स आते हैं उस लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं कोर पार्ट को। कोर पार्ट मतलब जैसे लाइफ साइकिल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, राइट, उनके अलग अलग स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो गए, राइट, ये सब कवर करते हैं हम लोग। एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोर को डिस्कस करते हैं एंड फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, राइट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 लेक्चर में हम लोग बेस कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग कोर कवर करते हैं एंड फाइनली हम जाके कंक्लूजन कवर करते हैं। तो ये एक प्रॉपर वे होता है एक किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। लेकिन ये वाला पार्ट आपका जो क्योंकि मान लो आपने बेस पढ़ा, फिर आपको थोड़ा सा गैप मिला, आपने बेस को पढ़ा घर जाके, फिर अच्छे से रिवाइज किया, फिर मैं आके पढ़ाता हूँ कोड, तो कोड आपको समझ में आएगा। फिर जैसे कोर और बेस दोनों खत्म हो गए, फाइनली हमने क्या ड्रॉ किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो तीनों चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी और ये नॉलेज पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वन शॉट वीडियो में अगर आप इस पूरे चैप्टर को एक ही दिन में कवर करोगे तो कुछ दिन के लिए ये तो याद रह जाएगा, लेकिन जिंदगी भर ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी, राइट। तो इसी वजह से मैं एज अ सीनियर, मैं आप मुझे भैया कहें, सर कहें, जो भी कहें, एज अ सीनियर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है लिविंग वर्ल्ड से लेके एनिमल किंगडम तक, उनको फिर से देखना स्टार्ट कीजिए। मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, आपको लग सकता है कि यार मैं फिर से क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आपको और भी कुछ होमवर्क्स रहे होंगे जिसकी वजह से आपको उसमें से आपको टाइम निकाल के ये लेक्चर्स देखना पड़े। मैं जानता हूं कि शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन मैं एक बात की गारंटी में लेता हूं कि अगर आप पहले से फिर से पढ़ेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा देने वाला है। क्यों फायदा देगा? क्योंकि मैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप लिविंग वर्ल्ड से लेके एनिमल किंगडम तक अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको फिर से एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके कॉपी में नहीं है।
मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आपको मिलेंगे जो आपके कॉपी में नहीं है, उसकी बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे जो आपने देखा नहीं होगा। मैं ये क्यों करने को कह रहा हूँ, मैं इसलिए इसको कहने मतलब करने को आपको बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी, लेकिन मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप प्लीज उसको जाके कवर कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इससे क्या होगा, मैं लोग बोलते हैं कि 11th और 12th में 50-50% का डिवीजन है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 11th जो है ना, वो अगर नॉलेज वाइज देखा जाए, कंटेंट वाइज देखा जाए, अगर मतलब सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, तो मैं बोलता हूँ कि 11th का पोर्शन 60-70% कवर करता है, क्योंकि हर एक चीज तो 11th में है। आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी, टिश्यू, सेल साइकिल, सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सब कुछ कहाँ है, 11th में। और ये सब क्या है, ये सब कोर पार्ट है, सब कुछ कोर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ 11th जिसका स्ट्रांग है उसका 12th ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। 12th को पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता जितना 11th को लगता है, क्योंकि 11th आपका बेस है, और 11th में भी यूनिट 1 आपका सबसे बड़ा बेस है। क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे लिविंग वर्ल्ड को, तो आपको पता चलेगा कि लिविंग वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जो आगे जाके सिंक होने वाला है आपकी इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के साथ, जो 12th में है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसे मैंने बहुत सारे चीजें टॉपिक कवर किए हैं जो आगे जाके आपको प्लांट फिजियोलॉजी में या 12th में जाके आपके बायोटेक्नोलॉजी में जाके आपको सिंक होने वाला है। मैंने प्लांट किंगडम में ऐसे बहुत सारे लाइफ साइकिल्स को ऐसे कवर किया है ताकि आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कतें ना आए। तो अगर आपको ये वाला लाइफ साइकिल समझ में नहीं आएगा प्लांट किंगडम वाला, तो वो वाले लाइफ साइकिल को आप समझ नहीं पाओगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप मेरे लेक्चर्स को प्रीवियसली फिर से देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने सिर्फ ये नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ सिलेबस तक कवर नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि कि सर मेरा तो एक बार, या भैया सर जो भी कहे आप मुझे, कि मेरा तो एक बार कंप्लीट हो चुका है तो मैं फिर से दोबारा देख के टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो मैं एक चीज आपकी गारंटी देता हूं, तो मैं वहां पे सिलेबस कवर नहीं किया है, सिर्फ मैंने सिलेबस के साथ साथ वहां पे हर एक छोटे से छोटे डिटेल टॉपिक को भी मैंने वहां पे समझाया है। मैंने ये भी समझाया है कि कैसे एक चीजों को बिना रट्टा मारे आप विजुअलाइज करके आप समझ के याद रख सकते हैं, कैसे इमेजिनेशन किया जाता है, कैसे विजुअलाइज किया जाता है, कैसे चीजों को याद किया जाता है, कैसे एक टॉपिक को पढ़ा जाता है, मैंने वो भी वहां पे डिस्कस किया है। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे, बेस ही आपका थोड़ा सा रह जाएगा, तो फिर आगे जाके आपको दिक्कतें होने वाली हैं। तो इसी वजह से एज अ सीनियर मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी डिसीजन है। एज अ सीनियर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से आप पूरा लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपने कहा मुझे कि आपका शायद अभी समर वेकेशन चल रहा है और समर वेकेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है आपका, तो मैं मान लेता हूं कि आपको 15-20 दिन की छुट्टी मिली होगी। तो अगर हर दिन मान लेते हैं कि 15 डेज का आपका छुट्टी है समर वेकेशन में, तो अगर आप हर दिन 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो 15 डेज में 30 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। 30 लेक्चर्स यानी आप लिविंग वर्ल्ड खत्म कर लेंगे और आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी खत्म कर लेंगे। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे होमवर्क्स करने हैं, वेकेशन है तो आपको खेलना भी है, कुछ घूमने भी जाना है, आई नो दैट, बट अगर फिर भी उसमें से आप टाइम निकाल के 1 घंटा सुबह और 1 घंटा इवनिंग को अगर दे देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ही फायदा होगा। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे डायग्राम आपको मिलेंगे, खास करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में और प्लांट किंगडम में। लिविंग वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपके कॉपी में नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, राइट। और वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स भी दिखाए हैं जो आगे जाके आपको फायदा देने वाला है। क्या होगा ना, आपको एग्जाम हॉल में हर एक चीज लाइन टू लाइन याद नहीं रहेगा, कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ यार ये मैंने देखा था, इस चीज को मैंने देखा था, इस चीज में ये था। तो जो चीज को देख के याद रख सकते उस चीज को मैंने कोशिश किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे से मैंने कर पाया हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उस चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे हो या प्रैक्टिकली हो चीजों को दिखाने की, ताकि आपका वो एक होता है ना फोटोजेनिक मेमोरी, वो आपका एक्टिवेट हो जाए, राइट। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जाइए और शुरू से लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। बोरिंग लगेगा, टाइम भी थोड़ा सा आपको अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन आई कैन एश्योर यू दैट इट विल बी वर्थ इट।
आई कैन अश्योर यू दैट इट विल बी वर्थ इट। आप आके फिर मुझे बोलना कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ या आपको फ़ायदा नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको फ़ायदा ही होगा, राइट। और आपका समर वेकेशन चल रहा है तो आई होप आप मैनेज कर लोगे। थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, राइट। और यही रीज़न था कि मैं क्यों पर्सनली वन शॉट वीडियो पसंद नहीं करता हूँ और क्यों मैं किसी भी स्टूडेंट को भी पर्सनली ये नहीं कहूँगा कि वन शॉट वीडियो देखने के लिए, राइट। बिकॉज रीज़न वही है, बिकॉज वन शॉट वीडियो देखने से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लेकिन नॉलेज आपको लेक्चर वाइज मिलेगा। बिकॉज एक पैटर्न होता है ना कि आपने पढ़ा फिर घर जा मतलब आपने वीडियो देखा फिर घर से खुद से पढ़े फिर आके वीडियो देख रहे हैं तो एक रिकॉल मेमोरी बन जाता है, राइट। और चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने शायद। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। एंड अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं वन शॉट वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आई होप आप समझेंगे, राइट। तो एज अ सीनियर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए और फिर से इसको स्टार्ट कीजिए, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी प्रतीक। आई होप आपका नाम मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका नाम प्रतीक ही दिखा रहा है तो इसी वजह से मैंने बोला आपको, ठीक है। चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड और आगे और कुछ बोलने को है नहीं, बस इतना ही बोलना था आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर कर मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।